अब ये तो एक हो गया ऑप्शन चेन का डेटा। अब इसको सेकेंड ऑर्डर में हम कैसे एनालाइज करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ये सेम डेटा को हम लोग देख रहे हैं जब ये सुबह 10 बजे मार्केट 9:15 बजे खुलने के बाद जब 10 बजे, तो कॉल साइड का कुल मिला के पब्लिक का इंटरेस्ट 29 लाख शेयर थे और पुट साइड में 30 लाख शेयर था। तो डिफरेंस केवल 70,000 का था, यानी जो झुकाव है पब्लिक का वो पुट साइड ही है, बट केवल डिफरेंस 70,000 आ रहा है। तो इस समय हम ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि इसको हम साइडवेज मान के चलते हैं, एक ट्रेंड डेवलप नहीं हो रहा है। फिर स्लोली आप इसको 10:15 बजे आप देखेंगे तो ये डिफरेंस देखिए इंक्रीज होकर 3 लाख हो गया, यानी कि जो रिटेल पब्लिक है उन्होंने कॉल में करीब 1.5 लाख इंक्रीज किया यहाँ पे, बट पुट में उन्होंने 5 लाख इंक्रीज किया, यानी कि मंदी की तरफ पब्लिक ज्यादा जा रही है, रिटेल पब्लिक का इंटरेस्ट मंदी में आ रहा है। फिर आप देखिए 10:15 से 10:30 के बीच में यहाँ पे कुछ हुआ है। यहाँ पे रिटेल पब्लिक ने 31 लाख से 37 लाख यानी कि करीब करीब 6 लाख कॉलें ली, बट उन्होंने पुट बहुत ज्यादा ले ली। पुट आप देखिए उन्होंने करीब करीब 13 लाख पुटे ले ली, यानी कि इस पीरियड में रिटेल पब्लिक ने सबसे ज्यादा पुट खरीदा। तो इस तरीके से हम एक सेंटिमेंट को कंक्लूड करते हैं। फिर आप आगे जाकर के ये देखिए रिड्यूस भी हुआ है, बट ये नेगेटिव नहीं गया है। अब इसी डेटा को हम आगे देखते हैं, सेम डेटा को आप, इस डेटा से हम ये समझ में आ गया कि मार्केट का सेंटिमेंट तेजी की तरफ है। अब इसी डेटा को आगे आप देखिए, ये 1 बजे तक का डेटा है, ये ऐसे डेटा मूव कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है। मेरी एंट्री कहां पे होगी वो इंपॉर्टेंट है। अब मेरा व्यू तो कम से कम जब लॉस बचाना विवेक जी, तो एक तो व्यू मुझे मिल गया कि ये डेटा देख के मुझे किसी भी कंडीशन में पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि लोगों को जो नुकसान होता है वो उनका नुकसान अगर वो बचा लें तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे रिटेल फ्रेंड्स हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अगर लॉस कम करें तो उनका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस मॉडल से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे आज के दिन में पुट को ट्रेड नहीं करना है, तो आपका लॉस बच गया। जब आपका लॉस बच गया तो आप ट्रेड डायरेक्शन में कर सकते हो। नाउ अब एंट्री लेवल में आगे डिस्कस करूंगा कि एंट्री की क्या टेक्निक है, बट इससे हमें यह समझ में आ गया कि आज के दिन में मुझे तेजी ही खेलनी है और किसी भी कंडीशन में मंदी नहीं खेलनी है। अब इसी को आप एक बार प्राइस में देखिए, 12,200 की जो कॉल ऑप्शन थी वो 97 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी करीब 11:30 बजे, और आगे जैसे जैसे ये देखिए 3:30 बज गए, डेटा आपका ये पूरा का पूरा ग्रीन ही है, पॉजिटिव है, और क्लोजिंग में आप देखिएगा तो डिफरेंस ये 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, इस तरीके से डिफरेंस काफी इंक्रीज कर गया। और ये कॉल और पुट का डिफरेंस में इंक्रीमेंटल डिफरेंस है। और आप देखिए फाइनली जो कॉल की प्राइस बंद हुई है 12,200 की, जो 97 रुपीज थी, 97 से ये देखिए हो गई 146 रुपए की सेम डे प्राइस। और पुट की प्राइस 12,200 की पुट की प्राइस ये 140 के आसपास थी, ये टूट करके 94 रुपए रह गई। यानी कि अगर हम लोगों ने डेटा के अगेंस्ट काम किया होता तो पुट में मेरे को 50 से 60 रुपए का नुकसान हो गया होता, वेयर एज कॉल में मुझे प्रॉफिट हो सकता था। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं अगर, या फिर जो हमारे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, अगर ये डेटा पे थोड़ा ध्यान रखें तो वो कई गलतियां ऑप्शंस में करने से बच सकते हैं। अब ये है कि ये डेटा तो हमने समझ लिया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब इंपॉर्टेंट है विवेक जी की एंट्री कैसे लेनी है, किस लेवल पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। क्या डेटा बन गया सुबह 10:30 बजे मैं ट्रेड कर लूं, या 11 बजे ट्रेड कर लूं, या मुझे 12 बजे तक वेट करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि सिंगापुर निफ्टी देखा, थोड़ा न्यूज देख लिया, फटाफट सुबह सुबह वो कूद करके एंट्री कर लेते हैं, और उसमें उनको वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक टेक्निक है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे उस टेक्निक के थ्रू आप अपनी एंट्री को टाइम कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डेटा।